सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव लाडवी के अंदर। गांव लाडवी के अंदर हमको मिले हैं बलराम लाडवी जी, जहां ये आम आदमी पार्टी में थे। अब इनकी क्या राय है, क्या रणनीति है, इनसे बात करते हैं और भी कई खट्टे मीठे सवाल भी पूछते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, राम राम, जय भीम, जय हिंद। बलराम जी आम आदमी पार्टी में थे, सुनने में आया है कि आम आदमी पार्टी आपने छोड़ दी, ऐसा क्या कारण हुआ? कारण तो ये हुआ भाई साहब कि आम आदमी पार्टी में कई दिनों से हमें संगठन में काम कर रहे थे और जो हमने चीज सुनने को मिली भाई आम आदमी पार्टी के अंदर आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है, आम कार्यकर्ताओं को मतलब जो वजूद है वो जो उस बात से हकीकत काफी दूर है। तो हमने जब टिकट का दौर आया उस समय 12-13 टिकटार्थी थे। 12-13 टिकटार्थियों में जो एक महीने पहले जो साथी पार्टी ज्वाइन करे है उस आदमी को पैराशूट के जरिए मतलब उतारा गया है। और जो लोग कई सालों से पार्टी के अंदर, जिस तरह हल्का अध्यक्ष बाबूलाल था वो भी उस समय मौजूद नहीं था और जिला अध्यक्ष था वो भी मौजूद नहीं था, यानी सबकी अनदेखी करके एक आम की बजाय खास आदमी को टिकट देना। दूसरी बात, कई साथी और थे, एक ये असरावा से है भूपेंद्र भाई, वो भी कई दिनों से लग रहा था। चलो उन्होंने कह दिया भाई, हमारा कहना यही था भाई आप इनको छोड़ के जो पुराने कार्यकर्ता है जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, अगर इनको टिकट दो तो आपकी पार्टी का वजूद बढ़ेगा न कि घटेगा। हमारा कहना यही था, लेकिन उसके बावजूद भाई पार्टी ने हाईकमान ने जो फैसला लिया, चलो ठीक है, हमारे को वो फैसला मतलब जायज नहीं लगा और हमने पार्टी को दरकिनार कर किनारा कर दिया। सत्येंद्र सिंह पहले कांग्रेस पार्टी से टिकट लड़के चुनाव लड़ा था, फिर उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब आम आदमी पार्टी में आके आप कह रहे हो कि एक महीना पहले ज्वाइन करके और टिकट दे देना ये सही नहीं किया, तो आपको किन चीजों से, क्या कारण है कि आपको सही क्यों नहीं लग रही? कारण तो ये है कि सारे साथी ये बोले भाई एक दल बदलू। और रही बात कि आज पंजाब में जो सुनने को बताइए आपको, भाई पंजाब में ये सुना भाई एक मोबाइल गैलरी वाले दुकान पर जो काम करता है उसको विधायक बनाया, एक को मतलब भाई उनकी माताजी स्कूल में साफ सफाई का काम करती है उनको विधायक बनाया, उनके लड़के को। लेकिन हमारा कहना तो यही है भाई जो समीकरण है जो था वो समीकरण न हो गए और इसके पीछे पर्दे पीछे कोई न कोई बड़ी ऐसी साजिश मिलेगी जिससे मतलब भाई सत्येंद्र भाई को टिकट दी है। हमारी उनसे कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि चलो ठीक है दल बदलू होने के कारण उनके ऊपर ये ठप्पा लगे है। इसी कारण सभी कार्यकर्ता, मेरे नहीं सभी कार्यकर्ता इस बात से नाराज है। तो हमने भी उसी कड़ी में अपनी नाराजगी जाहिर की और मैंने पार्टी को अलविदा कह दिया। और उसी समय टुलिप होटल के अंदर जब मीटिंग थी और घोषणा की गई, उस घोषणा के दौरान न हल्का अध्यक्ष था न जिला अध्यक्ष था। तो ये मतलब एक अनदेखी करने वाली बात है कार्यकर्ता के अंदर। हम दिन रात काम करते हैं उसके बावजूद हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो फिर हमारी को जरूरत नहीं है ऐसी पार्टी की। आप उस होटल की बात कर रहे हो, सुनने में आया था, वीडियो भी वायरल हुई थी, आप अनुराग ढांडा को पटका और टोपी उनको दे दी थी और भारी हंगामा भी हुआ था। ऐसा क्या हुआ था कि हंगामा होने की जरूरत पड़ी? हंगामा होने की जरूरत ये पड़ी कि हमने पटका और मतलब टोपी बाइज्जत उनको सौंप दी कि भाई आप अपनी ये ले दी, क्योंकि हमें रास नहीं है और हमने बहिष्कार किया। मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए थे। लगाए गए थे भाई साहब, क्योंकि वो इसलिए लगाए गए क्योंकि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी राज्यसभा सांसद जी अपना वक्तव्य दे रहे थे और बीच में उनसे माइक छीन के ढांडा जी ने क्या काम किया भाई, नारेबाजी की। और उसके अपोजिट है, क्योंकि वो वक्त ऐसा था मतलब उसके बाद में हमारे साथ धक्का पाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है, बाहर निकाले गए हैं। तो उस बाबत हमने नारेबाजी की और बहिष्कार किया। तो बात करें, अब आपने कहा कि आम आदमी पार्टी हमने छोड़ दी है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप किस पार्टी को आगे सपोर्ट करोगे या कोई टिकट को लेकर हो
या आगे की क्या आपकी जो वो सोचना है, समझना है, क्या रहेगा? आगे की रणनीति तो ऐसा है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, उनके जो सुप्रीमो हैं माननीय राजकुमार सैनी जी, जो पूर्व सांसद है कुरुक्षेत्र से, और साथ में बहुजन समाज पार्टी का जो कल कार्यक्रम था साहेब काशीराम जी की मतलब पुनर्निर्माण वो दिवस था, तो उसके उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी ने भी फैसला लिया है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार को हम समर्थन कर रहे हैं। और कल उन्होंने समर्थन किया है और माननीय राजकुमार सैनी जी ने हमें आशीर्वाद देके चुनाव मैदान में उतार दिया। तो यानी आपकी बताएं कि भी राजकुमार सैनी ने अपनी पार्टी से जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है उससे आपको टिकट कंफर्म कर दिया आपकी? हाँ बिल्कुल, टिकट कंफर्म होगी और लगभग 99% मेरा मानना है, परमात्मा अगर किसी तरह की कोई बाधा न डाले तो हम 13 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और सभी कार्यकर्ता और सभी साथियों से मैंने बात कर ली है, पूरा मतलब जोश और होश के साथ में सारे साथियों में मतलब ये खुशी का माहौल है और बोले 13 तारीख को हम अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो भजनलाल जी का गढ़ आदमपुर, उसमें उपचुनाव, कुलदीप बिश्नोई का लड़का एक तरफ है भव्य बिश्नोई, दूसरी तरफ है जहां सत्येंद्र सिंह आपका पुराना साथी, तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश जप्पी को अनाउंस किया लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो क्या इन दिग्गजों को टक्कर देना समर्थ रहोगे आप? नहीं, टक्कर देना तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। टक्कर हम नहीं देते, टक्कर तो पब्लिक देती है। कैंडिडेट तो एक सिर्फ चेहरा होता है और असलियत में जिन लोगों ने किसी मुद्दे पर काम कर रखे वो मुद्दा लेके अगर हम पब्लिक में जाएंगे तो टक्कर तो क्या, हम इनके बीचों बीच पार होंगे। ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस लोक उपचुनाव के अंदर, आदमपुर के उपचुनाव के अंदर जो लोग ये कह रहे हैं ना गढ़ तोड़ेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि दलित, पिछड़ा, शोषित समाज और किसान मजदूर की लड़ाई लड़के हमने आज 13-14 साल होगी लगातार हम समाज के मुद्दे से मतलब समाज के मुद्दे लेके चल रहे हैं। 36 बिरादरी के भाइयों के सहयोग से और 36 बिरादरी के साथियों से आज मतलब कल से जब मैंने ये बात की है भी मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, उनके अंदर मतलब एक खुशी का माहौल है, बड़ा मतलब खुश मिजाज वो लोग नजर आ रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया काम हो गया, भाई वोट डालने जगह होगी हमारे पास। क्योंकि रही बात जो कुलदीप जी का आज विकास करिए वो तो लोगों को दिख रहे हैं, जगह जगह गड्ढे हर आदमी को ये मतलब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कई साथी ये बात कह रहे हैं भी अब की बार 100% ये गड्ढे टूटने वाला है। तो मुद्दे क्या रहोगे अपने, जिस तरह पब्लिक के बीच आप जाओगे तो क्या मुद्दे लेके जाओगे? मुद्दा ये है भाई साहब, मुद्दा तो सबसे बड़ा तो देखो हम भी ये बात कह रहे हैं कि आज जगह जगह जो स्कूलों की दुर्दशा हो रही है। अभी मैंने सुनने में आया है सलेमगढ़ गांव के अंदर 2 घंटे पहले गांव के पूरी पंचायत वहां मौजूद थी और क्या कि 300-350 बच्चे हैं और अध्यापक 2 है। तो मुद्दा तो ये मतलब वो जो दूसरी पार्टियां हैं वो शिक्षा के ऊपर बात कर रही है, लेकिन वो हकीकत मैं भी ये बात कहता हूं कि हमें दर्द है उस बात का। नंबर 1 मुद्दा तो मेरा ये रहेगा भाई शिक्षा के ऊपर। दूसरा, आज तक मतलब ये कोई राशन कार्ड का है, कोई किसी विकास कार्य का है, कोई और है, तो हर प्रकार का जो भी है किसान का मुद्दा है और किसान के मतलब किसान हितैषी आज तक कोई भी सरकार नहीं रही है। मैं ये बात कहता हूं, पहले कांग्रेस पार्टी ये बात कहती थी भी गरीबी हटाएंगे, लेकिन बीजेपी ने एक साबित कर दिया भी गरीबों को हटाएंगे। कांग्रेस ने ये बात कही भी हम गरीबी हटाएंगे और आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों को हटा रही है। तो आज जगह जगह जो प्रताड़ना सहन कर रहे हैं गरीब परिवार है, हम उनकी सहायता करेंगे। 24 घंटा उनके सहयोग और उनका साथ देने के हम मतलब एक संकल्प ले रखे हैं भाई उन लोगों को सहयोग के लिए जहां तक जिस हद तक हमारे को जाना पड़े हम जाएंगे। दूसरा, आप राजनीति में उतर रहे हो, सुनने में आया है कि आप पहले जिला परिषद का भी इलेक्शन लड़ चुके हो,
तो ये कहाँ से आपको आया? मुझे लगता है कि आप एक परिवार से राजनीति नहीं आई है, आपने संघर्ष करना शुरू किया है। तो क्या मन में ऐसा हुआ कि आपको राजनीति में उतरना पड़ा? मन में ऐसा था, एक समय की बात है भाई साहब, मैं आज आपको बात बता दूं, मेरे दिल में बात कई दिनों से वो खटक रही है। माननीय चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे 1996 का चुनाव मेरे याद आता है। मैं मेरे दादी जी के साथ में जा रहा था पोलिंग बूथ पर, तो वहां माननीय चौधरी भजनलाल जी वहां उस मौके पर आए। ये बात है 1996 की चुनाव की बात है शायद, क्योंकि मैं छोटा था उस समय। चौधरी भजनलाल जी ने मेरे मतलब पीठ थपथपा के एक बात कही, बोले बेटा आने वाला समय में कभी न कभी तू मतलब एक राजनेता का रूप बनेगा। और मेरे ये बात मतलब मन में आ रही है भाई, हकीकत में जो चौधरी भजनलाल जी का जो आशीर्वाद दिए ना, वो जरूर एक दिन पूरा होगा। और मैं 2003 से, मेरे बचपन में मैं राजनीति से हमेशा इंटरेस्टेड था। मेरा एक मतलब शौक था समाज सेवा करने का। 2003 में 4 में जब पंचायत का चुनाव था तो महिला की सीट रिजर्वेशन थी ब्लॉक समिति की, मेरी मां ने चुनाव लड़िया, तो उस समय तक तो मेरा वोट नहीं बना था। लेकिन फिर भी गांव की पूरी मदद से और पूरे इलाके की मदद से मुझे अच्छे मतदान मिले। उसके बाद में पिछले बार जब जिला परिषद का चुनाव लड़िया, मैंने पूरा गांव इकट्ठा हो गया चौक में, समर्थन किया और बढ़िया वोट दिया। मेरे गांव का पहला चुनाव था और मेरा घर का भी पहला चुनाव था। हमारा कोई राजनीतिक खानदानी राजनीतिक नहीं है, सिर्फ एक मेरी इच्छा थी और मेरी स्वेच्छा थी भी मैं भी इस राजनीति में कदम रख के मैं समाज सेवा करूं। बाकी और हमारा कोई मकसद नहीं था। मेन बात यही है कि मैं हर बार सपना देखता हूं, कहते हैं ना बोले निंदा में तो हमेशा देखते हैं, मैं हमेशा वो चौधरी भजनलाल जी के वो पल भी याद रखता हूं जिस दिन मुझे मतलब मेरी पीठ थपथपाई थी। तो मैं मानता हूं कि आने वाला समय जो भी होगा मेरा भविष्य है, मैं हमेशा मतलब उनकी दिया हुआ आशीर्वाद को जरूर याद रखूंगा। तो आदमपुर की जनता से आप क्या अपील करते हो? आदमपुर की जनता से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करता हूं भाई, आज तक इन्होंने मतलब इतना साल हो गए वोट देते हुए, ठीक है। चौधरी भजनलाल जी के स्वर्ग सिधारने के बाद में आज कम से कम 25-26 साल हो गए कुलदीप जी को राजनीति में अपना कदम दबाए। कोई ऐसा परिणाम नहीं है सामने कि जिससे जनता खुश हो। मैं ये बात कहता हूं कि अगर आप मौका देते हो तो मैं ये आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला जो समय अगर आदमपुर में आपका हमारा होगा तो मतलब हर एक काम से वाकिफ करवा दूंगा भाई, काम कैसे होते हैं और किस हिसाब से होते हैं। आज जो चाहे विकास कार्य की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, चाहे थाने की बात हो, चाहे ब्लॉक की बात हो, हर आदमी को ये मतलब मैं उनसे रूबरू करा दूंगा भाई विकास कार्य कैसे होते हैं, ठीक है। आज जो जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी है, बुरे हो रहे हालात हो रहे हैं, तो मैं जनता से ये अपील करता हूं भाई एक समय आप दो, एक मौका दो। गरीब साथी हूं मैं, आपका गरीब भाई हूं, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं भाई, अमीरों को तो आपने देख लिया, एक मौका आपके गरीब भाई को दो ताकि मैं भी आपकी एक आवाज बन के यहाँ कुछ काम कर सकूं। हम भी आपसे वो कुछ करते हैं, कामना करते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।